हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बस भैया अब और नहीं। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और स्टोरी अच्छी लगे अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज फिर से शिल्पा और मनीष के बीच झगड़ा हो रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह आज फिर से शिल्पा ने बिना पूछे अपने भाई को नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए थे। शिल्पा मनीष से कह रही थी, तुम अपने माँ बाप पर इतना बेफिजूल खर्च कर सकते हो तो मैं क्या अपने भाई का बिजनेस शुरू करने के लिए इतना भी नहीं कर सकती, या फिर तुम्हारे पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब मनीष बोला कि पहली बात तो मैं अपने माँ बाप के लिए जो भी करता हूँ वो मेरा उनका बेटा होने के नाते फर्ज बनता है, और मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे परिवार के लिए कुछ करने से मना नहीं किया है। लेकिन तुम अपने भाई को अच्छे से जानती हो उसे नशे की कितनी बुरी लत है। तुम्हारे मम्मी पापा भी उसकी फिजूल खर्ची और नशे की आदत के चलते उसे पैसे नहीं देते हैं, इसलिए वह हर दूसरे महीने तुम्हारे पास बिजनेस शुरू करने के नाम पर मदद मांगने आ जाता है और तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर तुमसे पैसे ले जाकर नशे में उड़ा देता है। पर अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी कमाई को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। मुझे हमारा भविष्य भी सुरक्षित करना है और मेरी आमदनी भी इतनी नहीं कि मैं उसे बेवजह खर्च कर सकूं। लेकिन तुम ये समझती ही नहीं हो, हर महीने हमारे बजट के पैसे अपने भाई को सौंप देती हो, जो उनका गलत इस्तेमाल करता है। अगर वह सच में तुम्हारे दिए गए पैसों का सदुपयोग करता तो मैं तुम्हें कभी उसकी मदद करने से मना नहीं करता। पर शिल्पा मनीष की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह अपनी बात पर अड़ी थी कि इस बार उसका भाई बिजनेस शुरू करने के लिए ही पैसे ले गया है। वह बार बार अपने भाई को सही ठहराने में लगी हुई थी। मनीष ने सोचा कि अब शिल्पा की आंखों पर पड़ा पर्दा हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसने उसी समय किसी को फ़ोन लगाकर कुछ बात करी और शिल्पा से कहा, अभी चलो मेरे साथ। मनीष शिल्पा को लेकर एक ढाबे पर पहुंचा, जहां उसका भाई नशे में धुत अपने शराबी दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। शिल्पा मनीष के साथ में चुपकर उसकी बातें सुनने लगी और वह अपने दोस्तों से कह रहा था, जब तक मेरी भोली भाली बहन है उसे किसी बात की फिक्र नहीं। वह जब चाहे अपनी बहन को बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे ऐंठ सकता है। अपने भाई की ये बातें सुनकर शिल्पा को बहुत क्रोध आया। वह तुरंत उठकर अपने भाई के पास गई और उसे जाकर गुस्से में बोली, अच्छा हुआ आज मैंने तुम्हें अपनी आंखों से मुझे धोखा देते हुए देख लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा भाई इतना भी नीचे गिर सकता है। पूरे रास्ते शिल्पा की आंखों से आंसू गिरते रहे। घर पहुंचते ही उसने मनीष से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मनीष, आप हर बार मुझे समझाते रहे पर मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगता था बाकी औरों के पतियों की तरह आप भी मुझे अपने मायके के लिए कुछ करने से मना कर रहे हैं। पर आपने मेरे भाई की सच्चाई सामने लाकर मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, हमेशा पति ही गलत नहीं होते हैं। कभी कभी हम अपने परिवार के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि सच्चाई सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।